हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th के फिजिक्स में वेक्टर्स की गुणा के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वेक्टर्स की जो प्रोडक्ट होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसे डॉट डॉट गुणा भी कह देते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो दोनों गुणा के बारे में बताएंगे कि कैसे गुणा की जाती है। अगर वेक्टर दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश है ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के, और दूसरा सदिश है इसी तरीके से वेक्टर बी बराबर बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। तो इन दोनों की स्केलर गुणा करनी है, डॉट गुणा करनी है, स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट लगाते हैं और वेक्टर बी, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, पहले ए वाले सारे एलिमेंट लिख लेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे और बी वाले लिखेंगे। अब बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के, फिर इन सब की गुणा करेंगे। ए एक्स इंटू बी एक्स आई इंटू आई, ए एक्स इंटू बी वाई आई इंटू जे, प्लस ए एक्स इंटू बी जेड आई इंटू के। फिर बी ए वाई की करनी है अब तीनों से। ए वाई इंटू बी एक्स जे इंटू आई, प्लस ए वाई इंटू बी वाई जे इंटू जे, प्लस ए वाई इंटू बी जेड जे इंटू के, प्लस अब तीसरा ए जेड की करनी है सब में। ए जेड इंटू बी एक्स के इंटू आई, प्लस ए जेड इंटू बी वाई के इंटू जे, प्लस ए जेड इंटू बी जेड के इंटू के। तो इसमें एक रूल लगेगा कि आई की अगर आई में गुणा होगी, जे की जे में होगी, के में होगी तो एक के बराबर होता है। और आई की अगर जे में होती है या के में होती है, इसी तरह से जे की अगर किसी और में होती है और के की ऐसे ही किसी और में होती है तो वो जीरो होगी। तो वो रूल यहाँ पे लगेगा। आई जहाँ पे है वहाँ पे एक हो जाएगा, यानी कि ए एक्स इंटू बी एक्स बचेगा और इसमें एक की गुणा ये हो जाएगी, इसकी जगह एक लिख जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है वो जीरो है, आई इंटू जे जीरो, आई की किसी और से गुणा होगी तो जीरो होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसे नहीं लिखेंगे। फिर तीसरा वाला भी इसी तरह से आई और के, ये भी दूसरा है, तो ये भी आई की गुणा के में हो रही है, दूसरे में हो रही है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और फिर जे इंटू आई है इसके पीछे, तो जे की भी दूसरे में हो रही है आई में, तो ये भी जीरो हो जाएगा। जे इंटू जे इसकी खुद में हो रही है अपने आप में, तो इसका मान एक आएगा, तो ए वाई इंटू बी वाई लिखेंगे, प्लस अगला फिर जे की के में हो रही है, ये जीरो आएगा, तो जीरो की गुणा हो जाएगी इसमें, तो जीरो हो जाएगा ये भी। और तीसरा है ए जेड इंटू बी एक्स के इंटू आई, तो ये भी फिर के की गुणा आई में हो रही है, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा ये हिस्सा। और उसके बाद ए जेड इंटू बी वाई के इंटू जेड, तो के की जे में गुणा हो रही है, ये भी जीरो हो जाएगा। और लास्ट है तो इसमें के इंटू के हो रहा है, तो ये भी इसका जो वैल्यू है एक आएगी, के इंटू के बराबर एक, तो इसे लिखेंगे ए जेड इंटू बी जेड। तो टोटल गुणा आएगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए एक्स इंटू बी एक्स ए वाई इंटू
तो टोटल गुणा आएगी ए इंटू बी बराबर ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये एक फॉर्मूले की तरह हम यूज कर लेंगे। अगर इस तरीके से गुणा दे रखी हो तो केवल उन्हीं पदों की गुणा करनी है जिनमें सेम सेम हो, यानी कि आई वाले की आई वाले में करेंगे, जे वाले की जे वाले में करेंगे और के वाले की के वाले में करेंगे, तो ए एक्स इंटू बी एक्स आ जाएगा। और जब ए वाई की बी वाई में यानी जे की जे में करेंगे तो ए वाई इंटू बी वाई आ जाएगा, और के वाले की के वाले में करेंगे तो ए जेड इंटू बी जेड आ जाएगा। तो सिंपल गुणा हो जाएगी, पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ये फॉर्मूले टाइप में यूज कर लेंगे स्केलर प्रोडक्ट का गुणा करते समय।